हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और अगर ऑडियो में थोड़ा सा दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ऑडियो क्लियर आता है या नहीं। तो मैं आज थोड़े से क्लोज टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। ऐसे टॉपिक जो मोस्टली लोग नहीं बात करते, और इवन आजकल तो यूट्यूब पे हर कोई बात कर सकता है। इवन हम ओपनली भी बहुत बात कर सकते हैं। और कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से इन फ्यूचर में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो कारण हम जब टीन एज में रहते हैं हमें नहीं मालूम रहता। इवन मुझे भी नहीं था, और मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता। क्यों नहीं मालूम रहता? क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो एक माइंड रहता है ना, वो ये सोचने पे मजबूर नहीं रहता कि यार ऐसी भी चीज़ें होंगी, या फ्यूचर में मुझे माँ बनना है, बच्चे डिलीवर करने हैं, या माँ बनने के लिए भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं मालूम होती। और ये सारी दिक्कतें हमें जब समझ आती हैं जब आप एक एज ऑफ स्टेज पे पहुंचते हैं ना कि यार नाउ आई एम मैरिड, और मैं 26 साल की हूँ, 27 साल के हूँ, बट मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, और डॉक्टर्स के पास जाते हैं। आपको मैं एक बात बता दूँ, आज के दौर में आप देखेंगे कि हर एक, मुझे लगता है सिटी में नंबर्स ऑफ जो IVF सेंटर है ना वो ओपन हो चुके हैं। और उनका कारण यही है कि बढ़ती हुई इनफर्टिलिटी है, जिनकी हकीकत ना डॉक्टर्स ही आपको अच्छे से बताएंगे और ना ही हमें खुद पता रहता। और हमारे पेरेंट्स जो हैं, मैं बात करूं अगर जो 80s के पेरेंट्स हैं या जो 90s के पेरेंट्स हैं, उनको इतनी सारी जानकारी नहीं होती। और क्योंकि मैं जिस दौर से गुजरी और जो मैंने फेस किया और जो मैं अपनी सोसाइटी में देखती हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें भी होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सारी चीज़ें ना एक टीनेज गर्ल को पता होनी चाहिए। तो अगर आप चाहो तो ये मेरा वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हो अपनी बहन के साथ, फ्रेंड के साथ, बेटी के साथ, किसी के साथ भी। तो जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, और मैं भी कहीं ना कहीं इसी सोसाइटी में रहती हूँ। और मुझे पता है कि लड़कियां जो हैं कितनी समझदार हैं और कितनी नहीं हैं, और आगे चल कर उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि जब एक टीन एज होती है, लाइक जब आप आज के समय में तो 12 और 13 में क्रॉस करते हैं हम, तो हमें ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई हूँ, मम्मी मुझे क्यों डांट रही हैं, या फिर मेरा भाई मुझे क्यों क्यों कुछ कह रहा है, या आस पड़ोस के लोग क्यों कुछ कह रहे हैं मुझे। तो वो उस समय माइंड ऐसा होता है ना कि फिर हम सिर्फ अपनी सुनते हैं और किसी की नहीं सुनना चाहते उस समय पे। तो मैं उन बच्चों से कहूँगी कि आपको समझना चाहिए कि आपके पेरेंट्स क्या कहना चाहते हैं, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि आप जो बच्चे को समझाना चाहते हैं ना वो कोड वर्ड में ना समझाएं। लाइक अगर आपकी डॉटर है तो एक माँ को अच्छे से उसको ओपनली समझाना चाहिए कि हाँ बेटा ये सारी चीज़ें सोसाइटी में होती हैं, इस तरह की मेडिसिन्स होती हैं, और ये खाने से ये होता है, आप एक बार चाहो तो डॉक्टर से कंसल्ट करा लो उनको। तो ये सारी चीज़ें। और अगर आप किसी बॉय को समझा रहे हैं तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें समझाइए। इवन एज अ मदर भी आप अपने बेटे को समझा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ फादर बेटे को समझाएगा और मदर डॉटर को। आप समझा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा फादर डॉटर्स के साथ थोड़ा रहता है उनका कि भाई इतना ओपनली नहीं हो पाते वो लोग। तो आप जो है माँ हैं तो आप समझा सकती हैं, क्योंकि बेटे माँ के भी बहुत क्लोज होते हैं। कि मार्केट में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो आपको हार्म कर सकती हैं। क्योंकि देखिए हम एक 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं आके एक 16 और 17 के बाद जो है वो लड़का और लड़की इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर उस चक्कर में आके वो गलत मेडिसिन्स खा लेते हैं। या फिर अभी का एक केस मैंने सुना रिसेंटली कि एक लड़की, डॉक्टर, इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रॉल कर रही थी और मैंने देखा कि एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई, और उसने जो है किट खा ली, और उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। वो जो प्रेगनेंसी थी वो एक टॉपिक थी, और उसको रैप्चर होके वो इवन कोमा में चली गई लड़की। तो आप समझ सकते हो कि ये मेडिसिन जो हैं वो कितनी हार्मफुल हैं। तो ना तो आपको इसका नाम ही इमरजेंसी पिल्स हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो मार्केट में ओपनली बिकती हैं, जिन पर बैन होना चाहिए, कि सिर्फ और सिर्फ ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के पे ही आप खा सकते हो। अदरवाइज़ ऐसी मेडिसिन मुझे लगता है कि ये नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि एक स्टोर पे जाने वाले बच्चे से ये नहीं पूछा जाता कि आपकी एज क्या है, क्योंकि एक
जब बच्चे प्यूबर्टी में क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे नहीं पता रहता, और ना ही मेडिकल वाला मुझे लगता है ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई आपको क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए मेडिसिन। एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको दवा नहीं देनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा बच्चा जाता है तो मेडिकल वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका कॉन्टैक्ट नंबर रखना, उसके पेरेंट्स का नंबर रखना, या फिर इमरजेंसी के लिए ये देखना कि भाई कुछ भी ऐसा जो आप बड़े से कॉन्टैक्ट कर सको। तो एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि ऐसी दवाइयाँ मार्केट में ना आए, और ये सारी चीज़ें आपको तब समझ नहीं आती, मे बी एक सक्सेसफुल अबॉर्शन हो जाए उस टाइम, और वो सारी चीज़ें आपको लगे कि सक्सेस हो गया, लेकिन कुछ ऐसे जो पार्ट्स होते हैं वो अंदर रह जाएं, वो आगे चल के आपको कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और बड़ी बीमारी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। वो चीज़ें आपको एक जब थोड़ा सा समय बीतता है, जैसे एक रोटी है वो सड़ती है ना, तो धीरे धीरे सड़ती है, तो ऐसी हमारी बॉडी अगर कुछ दिक्कत होगी ना, तो अब मे भी आपको सडनली ना रियलाइज़ हो, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप जो है ऐसी मेडिसिन जो गवर्नमेंट दे रही है, वो तो एक लॉन्ग प्रोसेस है कि उस पर लड़ना और बात करना अलग चीज़ है, लेकिन हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये सारी चीज़ें बच्चों को बताएं कि जो मार्केट में अनवांटेड पिल्स हैं, आई पिल हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मैं अपनी एक स्टोरी छोटी सी शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। आई थिंक जब मैं क्लास 10th में थी तो एक रहता है ना, क्यूरियोसिटी रहती है इंसान को बहुत ज़्यादा कि ये क्या है, ये क्या है। तो ऐड बहुत ज़्यादा आते थे, और इवन आज भी बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं, और ऐड ऐसे देते हैं जैसे चॉकलेट और नमकीन के ऐड आ रहे हैं, लेकिन उस ऐड के अंदर इंटरनली जानकारी कोई नहीं देता। बस ऐड आया और वो हम ऐड देखते हैं और एक माइंड में हो जाता है कि भाई व्हाट इज़ दिस, और इसको खा के क्या होगा। तो जो वो ऐड देखती थी ना मैं, तो मेरे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी कि भाई ये क्या है इसके अंदर, क्योंकि हम एक जब हम 10th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड और ये सब में होते हैं ना, तो हमारे अंदर कुछ भी ना एक रैपर के पीछे पढ़ने की बड़ी चीज़ रहती है। लाइक कोई आपको बोर्ड दिख जाएगा, वो आप पढ़ेंगे पूरा, ये बच्चों में ज़्यादातर रहता है। और कोई भी चीज़ है ना, आपको जानना रहता है कि भाई ये क्या है। और बढ़ती उम्र में ना ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। मैं आपको बता दूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं, सब समझते हैं, लेकिन उनको डीपली कुछ नहीं पता रहता है। तो मैंने भी एक बार वो रैपर लेके ना कई सारे उसमें पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आता हमें उस समय कि ये क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे ही बच्चे होते हैं, उनके अंदर जानने की इच्छा रहती है, हर चीज़ जानने की कि हाउ टू इंटीमेट, और इवन हर चीज़ उनको पता होती है, लेकिन उन्हें डीपली कुछ पता नहीं रहता कि इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस हैं क्या। देखिए, शादी से पहले तो सारे डिसएडवांटेजेस हैं मेरी नज़र में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बतानी है, एज अ पेरेंट आप बताएंगे। अगर फ्रेंड्स से वो सारी चीज़ें पूछते हैं तो फ्रेंड्स क्या है ना, चुटकी लेके बात करते हैं, लाइक स्माइल करेंगे, और इवन कभी वो भी तो उनकी एज के होते हैं, तो उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहती हैं। तो आपको जो मार्केट में जितनी मेडिसिन मिलती हैं, अनवांटेड, आई पिल, इवन और अदर फर्दर भी मेडिसिन हैं जो आपको पता है, अगर मुझे नहीं पता है तो आप जो है उन मेडिसिन के बारे में अपने बच्चों को ना ओपनली बात कीजिए कि बेटा देखो, अगर लाइफ में कभी ऐसा पड़ाव आता है, तुमसे कोई गलती हो जाए, तो वो चीज़ें आप डॉक्टर को बताइए, और ख़ुद से कुछ नहीं करना आपको। इवन पहले तो ऐसी नौबत ही ना आए कि आप ये सब करें, ठीक है। और ये तो चीज़ें अच्छी भी नहीं है, मुझे लगता है किसी के लिए बेटर नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी देखिए आजकल के बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझते हैं वो, और ना ही समझना चाहते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपका बच्चा 11th में, 12th में, फर्स्ट ईयर में, किसी भी स्टेज में है, तो आपको ये सारी चीज़ें उनको बतानी चाहिए। कि जैसे हम आज सैनिटरी पैड के बारे में बात करते हैं ओपनली, लड़कियां आज बताती हैं कि सैनिटरी पैड ला दो मम्मी, इवन पापा से भी बोल देते हैं, भाई से भी बोल देते हैं, ऐसा कॉमन हो गया है ये कि मुझे ये ला के दे दो। तो अब ये तो बोलेंगे नहीं कि एक किट ला के दे दो, है ना, लेकिन अगर किसी से ऐसी कोई गलती हो जाती है तो वो क्या करे, सुसाइड करे, डॉक्टर के पास पहुँचे, क्या करेगा आखिर। तो उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अपने पेरेंट्स से बात करिए। इस नौबत में मत आइए कि आप जब कोमा में चले जाएंगे तब आपके पेरेंट्स को नॉलेज होगी कि हाँ भाई मेरा बच्चा जो है हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और इस वजह से पड़ा हुआ है। फिर वहाँ पे क्या है ना, पेरेंट्स ये नहीं देखते कि आपने किया क्या, पेरेंट्स ये देखते हैं मेरा बच्चा जिंदा कैसे होगा, मेरा बच्चा उठेगा कैसे, ये सारी चीज़ें बस रहती हैं। तो मैं बच्चों से भी सिर्फ और सिर्फ यही बात करूँ, क्योंकि कुछ टीनेज भी हैं
और कुछ मैरिड भी हैं जो मेरी ये वीडियो देखते हैं, उनके साथ ये वीडियो आप शेयर ज़रूर करना। क्योंकि मैंने वो जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा ना, मैंने ये सोचा यार इस चीज़ की ना नॉलेज सबको होनी चाहिए, और ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी के पास ये बात पहुंचाना कि आप ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस लाइए। और अपने आसपास अगर आप किसी को ट्यूशन्स पढ़ाते हैं या फिर स्कूल में हैं, तो कुछ ऐसी बातें आपको लड़कियों को समझानी चाहिए, लड़कों को समझानी चाहिए, बेटा ये चीज़, इन चीज़ों से दूर रहना है आपको। ऐसी नौबत ना आए कि आप ये सारी चीज़ें खाएं, बिकॉज वो इमरजेंसी किट है, नॉट किसी एप्पल का डोज की विटामिन है भाई खा लो, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इवन मेडिसिन से दूर रहें जितना उतना ही अच्छा है। मेडिसिन के पास तो जाने की नौबत ना ही लाइए। दूसरा, मैं एक और टॉपिक पे बात करने वाली थी आपसे कि ये सब चीज़ें जब आप कर लेते हैं, मे बी एक क्रॉस कर लिया आपने, उस टाइम पे वो सारी चीज़ें सक्सेस चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में, लेकिन जब आपकी शादी होती है, और जब शादी होती है ना, तो आपके पास जब ये प्रॉब्लम आएगी तो आप ये चीज़ डॉक्टर से भी नहीं शेयर कर सकते कि भाई मैंने ऐसा कुछ किया था और मैंने ऐसी कोई मेडिसिन खाई थी या कुछ भी ऐसा। तो मैं आपको बता दूँ, इन सब चीज़ों से भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज का ना सही अपने फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि बच्चा ना करना और जिसको नहीं होता वो ही जानता है ये तकलीफ़, कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हमने क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं। जब आप हज़ारों की मेडिसिन करवाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो ये जो IVF सेंटर बने ना, ये यूँ ही नहीं बने, ये आज के खान पीन और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी नासमझी है, इन सब चीज़ों की वजह से बन रहे हैं। हर गली नुक्कड़ में ऐसे चाट पकौड़ी वाले जैसे ये IVF वाले बैठे हुए हैं, और इनका तो टारगेट है कि भाई मैक्सिमम नंबर्स ऑफ हम IVF करेंगे और हमारा प्रॉफिट होगा। तो मार्केट है, मार्केट डेवलप होगा, तो इस चीज़ को आप ये मत सोचो कि हमारा देश जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। डेवलप इन द सेंस हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है, उसकी वजह से ये सेंटर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और अपने बच्चों से आप बात करिए, क्योंकि आजकल के बच्चे वो नहीं हैं कि इनको कुछ मालूम नहीं है और ये कुछ जानते नहीं हैं। सब जानते हैं, सब इनके अंदर दिमाग है, सारी चीज़ें हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं। इवन कई बच्चे तो पेरेंट्स से ज़्यादा भी पेरेंट्स को समझाते हैं कि नहीं मम्मी पापा ऐसा कुछ नहीं है, या ये है वो है, हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं वो लोग। तो मच बेटर कि आप खुद ओपन हो जाइए कि भाई मेरा बच्चा नर्क में जाने से अच्छा मैं उसको बचाऊं, और उस चीज़ के बारे में उसको बहुत ज़्यादा उस दलदल में ना घुसने दूँ कि वो एकदम बर्बाद हो जाए। और अभी मैंने रिसेंटली एक ब्लॉग देखा था, लिटिल करके है ना, लिटिल क्लब जो भी है वो, उनका वीडियो, वो एक फिज़िकल उसमें थी और वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर हो रही थी। तो वही है कि पेरेंट्स को कुछ पता नहीं रहता और बच्चों के साथ कई सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, ठीक है। होपफुली आपको मेरा ये जो छोटा सा वीडियो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय, टेक केयर।